जी कल वाले लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन, किसी ने रिवाइज किया हो, प्रैक्टिस की हो अपने एंड पे, और कोई प्रॉब्लम आई हो तो डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, अकमल खान आपने ट्राई किया था जो कल हमने पढ़ा था? जी सर, वो किए मैंने। कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है। तो जी सर, रिजवान अली आपने ट्राई किया था? जी सर, क्लियर है। ओके। ठीक है, तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं पहला कल वाला। तो आप में से कोई रिवाइज करवाएगा, देन हम नेक्स्ट करेंगे आज। जी सर, वो मैं, आपने कल वाला लेक्चर प्रैक्टिस किया था? नो सर, मैं आज फर्स्ट लेक्चर है मेरा, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो कोई आइडिया नहीं है कि किस चीज़ का है। ओके ओके, हमारे साथ पहले भी एक सर उमैर थे तो मुझे लगा शायद वो है। ठीक है। ओके, तो आप में से कौन रिवाइज करवाएगा जो हमने कल पढ़ा था शुरू से लेके? जी सर, मैं रिवाइज करता हूँ कल वाला। जी। तो हमने हेडर तो से सर स्टार्ट किया था। सर कल हमने तीन चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ हमने ये देखी कि हम साइट का टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम किसी भी जगह पे कैसे कॉल करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि हम लोगों को किस तरह से शो करवा सकते हैं। और तीसरी बात हमने जो सीखी थी वो ये थी कि हम पोस्ट को जो हम पोस्ट करते हैं उसको हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी जगह पे कैसे शो करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है और जो डिस्क्रिप्शन है उसको कैसे शो करवाते हैं। तो हम जहाँ पे यानी हेडर के अंदर शो करवाना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट के किसी भी पार्ट में, तो हम उस पार्ट के अंदर जाएंगे। कल जैसा कि हमने कल हेडर के अंदर उसको शो करवाना था, जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन यूज़ किया ब्लॉग इन्फो के नाम से। तो जहाँ पे हमने उसको दिखाना था वहाँ पे हमने ब्लॉग इन्फो और उसमें वैल्यू दी टाइटल की और डिस्क्रिप्शन की। सर मैं सही कह रहा हूँ, टाइटल दिया था मेरा ख्याल है, या नेम। नेम दिया था। मेरी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है। ओके। तो उस हमने ब्लॉग इन्फो का एक फंक्शन यूज़ किया था और उसमें नेम की वैल्यू दी थी। तो ये जो फंक्शन है ये हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होगा यानी नेम होगा उसको शो करवाएगा। और उसके बाद हमने एक फंक्शन यूज़ किया ब्लॉग इन्फो, वही फंक्शन है लेकिन हमने उसमें जो उसको वैल्यू दी हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन जो भी हम सेट करेंगे उसको शो करवा देगा। तो उसके बाद हमने ये सीखा कि हम वेबसाइट का जो लोगो है उसको कैसे अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने लोगो को रजिस्टर किया। उसके लिए हमने एक फंक्शन यूज़ किया जो कि था सेट थीम ऑप्शंस। जी, ऐड थीम स्पॉट, सॉरी, ऐड थीम स्पॉट के नाम से एक फंक्शन था और उसमें जो वैल्यू आई वो आई कस्टम लोगो। इसको हमने यहाँ पे रजिस्टर किया। उसके बाद हमने वेबसाइट पे जाकर जो लोगो हम अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड किया। और उसको उसके बाद हमने जहाँ पे इसको दिखाना वहाँ पे इसको कॉल किया। और कॉल करने के लिए हमने जो फंक्शन यूज़ किया था वो था गेट कस्टम कस्टम लोगो। लेकिन ये जो फंक्शन होता है गेट कस्टम लोगो ये सिर्फ यूआरएल देता है, तो इसके लिए हमने इसको इको किया ताकि वो हमें जो लोगो है वो वेबसाइट पे दिखाई दे। और तीसरे पार्ट के अंदर हमने ये सीखा था कि हम अपनी पोस्ट को वेबसाइट पे कैसे शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक लूप बनाई थी। तो हमें हमने अपनी फाइल के अंदर जहाँ पे हम उसको शो करवाना चाहते हैं उसके अंदर एक लूप बनाई थी, वाइल की लूप। और उसमें हमने ये कहा था कि
वाइल हैव पोस्ट, यानी अगर जितनी भी पोस्ट होंगी तो उसके लिए दी पोस्ट हो, यानी अगर पोस्ट होंगी तो उसके लिए जितनी भी पोस्ट है वो शो होना शुरू हो जाए। और उसके बाद हमने उसको अगला जो पार्ट उसको HTML में लिखा था, उसको एक div दे दी, उसको क्लास दे दी, और हेडिंग के अंदर हमने दी टाइटल फंक्शन यूज़ किया, ये पोस्ट का टाइटल शो करवाएगा। और उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग के अंदर दी कंटेंट फंक्शन यूज़ किया, और ये हमारी पोस्ट के कंटेंट को शो करेगा। और इस लूप का मकसद ये है कि जितनी भी हम पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, उतनी बार ये जो लूप है ये चलेगी, और हमें पोस्ट का टाइटल और उसकी जो, यानी उसका जो कंटेंट है वो हमें वेबसाइट पे विजिबल होगा। जी सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा और डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो हम लूप पे थे और हमने लूप के थ्रू अपनी पोस्ट को डिस्प्ले करना देखा था फ्रंट एंड पे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी साइट। जी, तो हम यहाँ पे थे। तो ये हमारी आल पोस्ट हैं, जितनी भी बैकएंड में हमारी पोस्ट थी, हमने उनको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना देखा था। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ, ताकि जिनको कल कोई कंफ्यूजन थी उनकी भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया था, ठीक है। पहले से जो था कंटेंट, उसके अलावा मैंने खुद से ये सेक्शन क्रिएट किया था। उसको मैंने एक क्लास दी थी, और क्लास के थ्रू मैंने इसको, उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग की थी, ठीक है। और क्लास के अंदर आल पोस्ट की हेडिंग दी, ठीक है। ये HTML में है अभी। और इसके बाद हमने PHP स्टार्ट की, क्योंकि हमने लूप यूज़ करना है, और लूप जो है वो PHP में रन होगा। तो हमने वाइल लूप लिया और हैव पोस्ट लिखा उसके अंदर। जब तक हमारी पोस्ट होंगी तब तक ये रन करेगा। और हमने स्पेसिफिकली पोस्ट को टारगेट किया कि जितनी भी हमारी पोस्ट है डेटाबेस में, जितना उनका काउंट है उतनी दफ़ा ये लूप रन करेगा, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस में पोस्ट होती हैं वो इस फर्ज कर लें कि एक एरे में पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये पोस्ट 1 है, पोस्ट 2 है, पोस्ट 3 4, ठीक है। इस तरह से जितनी भी पोस्ट होंगी वो एक एरे की फॉर्म में है, ठीक है। इसके अंदर इसका टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको T से, ठीक है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन, ये डेट, किस डेट को पब्लिश हुई, इसके ऑथर का नाम, ठीक है। और जितना भी इस पोस्ट के रिलेटेड डाटा है वो एक क्या नाम है, एरे की फॉर्म में एक इंडेक्स पे पड़ा होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे सेकंड पोस्ट का टाइटल, सेकंड पोस्ट का कंटेंट, उस वो किस डेट को पब्लिश हुई, तो सारा जो कंटेंट है वो इस तरह एरे की फॉर्म में डेटाबेस में पड़ा होता है। तो लूप क्या करता है कि जब तक जितना पोस्ट का काउंट हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शुरू हुआ लूप। तो सबसे पहले हमने कहा कि इस फर्स्ट पोस्ट है उसका टाइटल हमें डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो ये टाइटल डिस्प्ले करवा रहा है, ये वाला जो फंक्शन है। उसके बाद ये वाला फंक्शन जो है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन शो करवा रहा है। और देन यहाँ पे PHP एंड हुई है, मतलब एक दफ़ा लूप रन हो गया। अब दोबारा आएगा, फिर देखेगा कि हैव पोस्ट, अब सेकंड पोस्ट पे जाएगा, फिर इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, फिर थर्ड पोस्ट पे। तो जब तक जितनी भी हमारा पोस्ट का काउंट होगा उतनी दफ़ा ये लूप रन करेगा, और इसके अंदर हमने जो भी लिखा होगा वो उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ये लूप्स वर्क करते हैं। तो इसके इसके रेलिवेंट ही कुछ और भी फंक्शंस हैं, जिनको हम देख लेते हैं। तो अभी के लिए ये पोस्ट का टाइटल, ये आल पोस्ट है, और ये पोस्ट का टाइटल है, ये भी पोस्ट का टाइटल, ये भी टाइटल है, और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ डिस्क्रिप्शन अभी एक में ही है, ये दो पोस्ट एम्प्टी हैं, और सिर्फ इसमें ही डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट है थोड़ा सा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ।
तो इसी में ही सिर्फ कंटेंट है, बाकी दोनों एम्प्टी हैं, तो इसलिए उनका कंटेंट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो अब इस लूप के रिलेटेड या इनका डाटा फेच करने के रिलेटेड और जो फंक्शन है हम उनको देख लेते हैं। तो मैंने एक और पी टैग लिया, और इसके अंदर मैंने फिर PHP स्टार्ट की और एंड की। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करने लगा हूँ गेट द डेट। ठीक है। तो अब ये मुझे फंक्शन क्या करेगा कि इस ये जो पोस्ट जिसके लिए कॉल हो रहा होगा उसकी मुझे डेट डिस्प्ले करवा देगा, और इसके साथ मुझे एको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस PHP वर्डप्रेस के दो तरह के फंक्शन हैं। ठीक है, एक गेट से शुरू होते हैं और एक दा से शुरू होते हैं। यहाँ पे मैं दा डेट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो दूसरी टाइप के फंक्शन जो है वो किस तरह से हैं। तो गेट द डेट जो है ये डेट को फैच करेगा, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। लेकिन जो दा से शुरू हो रहे हैं फंक्शन, वो गेट भी करते हैं जिसको हम टारगेट कर रहे होते हैं, और उसको डिस्प्ले भी करवाते हैं। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखें, ये पोस्ट नंबर 3 है। ये 9 मार्च जो है 19 मार्च को पब्लिश हुई। और ये भी तीनों, और ये इससे पहले की थी, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होती है। तो इसने इनकी डेट जो है वो भी पब्लिश करवा दी है। तो इसको मैं द डेट की मदद से भी गेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये डेट को डिस्प्ले करवा देगा। जो भी जिस डेट को पब्लिश हुई होगी पोस्ट की डेट भी शो करवा देगा। इसी तरह से बाकी फंक्शन है, जैसे कंटेंट है, गेट द कंटेंट। तो इसके साथ मैं गेट के साथ भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं गेट के साथ करूंगा तो मुझे इससे पहले इक्वल लगाना पड़ेगा। इसकी रीजन मैंने बता दिया कि ये वाले फंक्शन सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करते हैं, डिस्प्ले नहीं करवाते। ठीक है, अब मैंने सारे जो है गेट के साथ यूज कर लिए हैं, गेट द टाइटल, गेट द कंटेंट और गेट द डेट, और इनसे सबके पहले मैंने इक्वल लगाया हुआ है। तो अब मैं इस इको को एक दफ़ा हटा के ये भी दिखा देता हूँ कि अब डेट शो नहीं होगी, क्योंकि मैंने इको नहीं लगाया। बाकी दोनों जो है वो शो होंगे। ठीक है, इस तरह से। जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर, हमने क्लियर। फंक्शंस यूज किए हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं पोस्ट को, मतलब इसकी जो फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पे मैं एक HR टैग लगा देता हूँ, ताकि हर पोस्ट जो है वो उसके उसके नीचे एक लाइन शो हो और हमें क्लियर डिफरेंस शो हो कि मेरी ये पोस्ट है उसका डाटा कहाँ तक है, और नेक्स्ट पोस्ट जो है वो उसका डाटा कहाँ तक है। ठीक है, इस तरह से ये जो लाइन है ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। जब भी एक पोस्ट का डाटा खत्म होगा तो उसके नीचे एक लाइन शो होगी अब। ठीक है, इस तरह से शो हो रही है। अब इसके बाद एक और फंक्शन है कि हम जिसने ये पोस्ट पब्लिश की है वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड से। ठीक है, ऑथर जो है जो पब्लिश करते हैं एडमिन डैशबोर्ड से, वो डिफरेंट हो सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट की एक्सेस किसी और को भी देते हैं, तो वो ऑथर जो होता है जिस जो पब्लिश करता है वेबसाइट पोस्ट को वेबसाइट पे, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए भी क्लियर फंक्शन है गेट द ऑथर, और इससे पहले मुझे को भी यूज करना पड़ेगा। और अभी डेट के लिए भी मैंने नहीं किया था, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से अब वो पोस्ट का टाइटल भी शो हो रहा है, डेट भी शो हो रही है, और उसका जो ऑथर है वो एडमिन ही है, तो इसलिए वो एडमिन शो करा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अलाइन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे ये पी टैग है, मतलब यहाँ तक जो है वो HTML मैं इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बाय ऑथर। ठीक है, और मैंने थोड़ी सी स्पेस दी, तो अब इसके अंदर वो ऑथर का नाम शो कराएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पब्लिश्ड बाय, पब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश्ड बाय, और इसके पहले मैं ये लिख देता हूँ कि
इससे पहले रहने देते हैं क्योंकि ये कंटेंट है, या डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और देन यहाँ पे पोस्ट का नेम। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे H4 था, और ये H4 है, ये HTML का पार्ट है, इसके अंदर PHP है। तो यहाँ पे मैंने HTML का ही हेड मतलब कि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है जो उसको डिस्क्राइब करेगी ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो अभी इस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, एडमिन डैशबोर्ड से हमने ऐड ही नहीं की, और इसके लिए भी नहीं है। तो ये फोर्थ थर्ड वाली की जो पोस्ट का नाम है वो हेलो वर्ल्ड है, डिस्क्रिप्शन वो शो हो रही है, और इसकी जो हाइट है वो कम है डिव की, तो ये वो नीचे चला गया। तो हम थोड़ी सी हाइट इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑथर नेम तो वो पोस्ट शो करने। करवाना चाहिए ना जो हमने style.css में लिखा था। आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। ये ऑथर जो आ रहा है एडमिन, ये ऑथर तो वही है ना, चाहिए ना जो style.css में हम लिखते हैं कमेंट्स में। अच्छा, ओके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो ऑथर हमने यहाँ पे दिया था थीम रजिस्टर करने के लिए, ये वाला ये नाम शो होना चाहिए, आप ये क्या पूछ जी। रहे हैं? ठीक है। तो ये जो ऑथर नेम है, ये जिसने थीम डेवलप किया होता है वो ऑथर है। ठीक है। और ये कहाँ पे शो हो रहा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब अपीयरेंस में जाएंगे और थीम्स में जाएंगे, तो जिस जिस बंदे ने ये थीम डेवलप किया होगा उस ऑथर का नाम यहाँ पे हो रहा है कि ये थीम है और ये इस ऑथर नाम पे है। और जो यहाँ फ्रंट एंड पे ऑथर शो हो रहा है, वो उसको अभी मैं दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे शो होता है। तो अब यूजर्स में जाएंगे, पहले तो आप पोस्ट में जाए एक दफ़ा। तो मैं पोस्ट में गया, तो अब यहाँ पे ऑथर का नाम शो हो रहा है कि किस ऑथर ने ये पब्लिश किया है, तो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, और यहाँ पे भी शो हो रहा है कि ये ऑथर है। ठीक है, इसने ये पब्लिश की हुई है। ठीक है। उसके बाद आप इस ऑथर का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑल यूजर्स। यहाँ पे आप इसको एडिट करेंगे, तो ये जब हम साइट को करते हैं, साइट का जब हम साइट न्यू ऐड करते हैं ना लोकल में, तो तब हमसे पूछता है कि आपने यूजर नेम क्या रखना है और पासवर्ड क्या रखना है। तो जब जो आप नाम रखेंगे तो वो यहाँ पे परमानेंट शो हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे एक निक नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, कि जो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो। तो मैं अपना यहाँ पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाने के लिए अपना निक नेम ऐड कर दिया मैंने। ये यूजर नेम वो है जो आप लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे निक नेम ऐड कर दिया। अब मेरा जो ये नाम है ये अपीयर होगा। ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो हम देख लेते हैं फ्रंट एंड पे भी। जी, इस तरह से आप अपने ऑथर का नेम जो है अपडेट कर सकते हैं। जी सर, क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ओके। तो कोई रिपीट करेगा इतना पार्ट? अभी तक हमने पोस्ट का जो पूरा प्रोसीजर है पोस्ट को फेच करने का पढ़ लिया। तो कोई रिपीट कर दे यहाँ तक, सिर्फ पोस्ट वाला डाटा। जी सर, मैं करती हूँ। जी मैम शीजा। जी मैम, आप करिए। सर दिखा दें कोड? जी। जी सर। सर यहाँ पे बेसिकली हमने ये किया है कि जो पोस्ट हम कोई पब्लिश करते हैं तो उसको सारा डेटा फेच करने के लिए हम कौन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पोस्ट का टाइटल, मतलब जो पोस्ट है उसकी मेन हेडिंग क्या है, पोस्ट किसके बारे में, टाइटल। और यहाँ पे उसके बाद है कंटेंट, मतलब पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, जो कंटेंट है वो होगा, वो क्या होगा। उसके बाद डेट है कि वो किस डेट को पब्लिश हुई थी, और उसके बाद है ऑथर के किसने पब्लिश की थी। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक
वो टैग मतलब इसमें दो फंक्शन होते हैं, गेट द ऑथर और द ऑथर। जो गेट द ऑथर होता है वो हमें क्या करते हैं कि वो बस गेट द ऑथर, वो उसका डाटा जो हमें शो नहीं करवाता, वो उसको प्रिंट करवाता है। लेकिन जो द ऑथर है वो हमें डाटा शो भी करवाता है, मतलब जो ऑथर होगा उसका नेम भी शो करवाएगा और द ऑथर भी शो करवाएगा। लेकिन जो गेट द ऑथर है वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एको यूज करना पड़ेगा। बेसिकली हमने इधर जी मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी मैम आमना। सर यहाँ पे लूप में तो ये है कि हम जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी शो होंगी, लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक पोस्ट शो करना चाह रहे हैं, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल पोस्ट नंबर 3 है या पोस्ट नंबर 6 है, तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो अभी हम नेक्स्ट वही देखते हैं, ठीक है। अभी हम उधर गए नहीं है, तो उसके लिए डब्ल्यू पी क्यूरी चलती है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। अभी हम वही देखने लगे हैं। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पोस्ट है, और आप आल पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ यूआरएल में इसकी पोस्ट टाइप शो नहीं हो रही, क्योंकि ये वर्ड्स में डिफॉल्ट पोस्ट है, ठीक है। एक पोस्ट शो होती है वो डिफॉल्ट पोस्ट में, मतलब ये कैटेगरी आती है, डिफॉल्ट नहीं आती है। अगर आप पेजेस में जाएंगे तो ये भी एक पोस्ट टाइप पोस्ट ही है, लेकिन इसकी टाइप जो है वो पेज है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये भी पोस्ट ही है और वो भी पोस्ट ही है, लेकिन इस पोस्ट की टाइप जो है वो पेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम जब कस्टम पोस्ट टाइप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए बस यही देख लें कि ये भी एक पोस्ट ही है, लेकिन सिर्फ उसकी टाइप पेज है। तो हम डब्ल्यू पी क्यूरी को पढ़ने लगे, और हम अब पेजेस को जिस तरह हमने पोस्ट को फैच किया है। जी, कुछ कोई कहना चाह रहा है? सर अगर इसके साथ हम ये कहें कि पोस्ट को हम पेजेस पे शो कर सकते हैं लेकिन पेज को हम पोस्ट में शो नहीं कर सकते, मतलब इस तरह अगर इसको कह लें। सर, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। सर वो पूछ रही थी ना कि पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है। जी, उन्होंने ये पूछा है कि हम स्पेसिफिक क्या नाम है, स्पेसिफिक पोस्ट को किस तरह शो करवा सकते हैं, ठीक है। ओके सर। लेकिन जी, तो अब मैं एक दफ़ा पेजेस को डिस्प्ले करवाना दिखा दूँ, उसके उसके बाद मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं पोस्ट को, कि हमने ये डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। अच्छा, तो मैं सिर्फ अभी अभी मैंने एक सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि जो पेजेस होते हैं वो भी पोस्ट की एक टाइप ही है, ठीक है। और वैसे नाम उनको पेजेस का दिया हुआ है, लेकिन वो एक पोस्ट ही है, लेकिन उसकी टाइप पेज कर दी है। तो अब हम पेजेस को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो फ्रंट एंड पे हम देख लेते हैं कि इस साइड पे हमने पोस्ट को शो करवाया है। तो इस सेकंड इसको ना डिवाइड करते हैं, और इस डिव को डिवाइड कर लेते हैं, और इधर हम पेजेस का डाटा जब डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में पोस्ट सारी शो हो रही हैं। यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर एक सेक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन था इसमें आल पोस्ट, ठीक है। और ये वाला सेक्शन जो न्यू क्रिएट किया, इसमें हम ऑल ऑल पेजेस कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्लास दे देते हैं मेन, ठीक है। अभी मैं ये करने लगा हूँ कि इन दोनों को हाफ में करने लगा हूँ डिवाइड, ठीक है। इन दोनों को साइड बाय साइड करने लगा हूँ, और ये मैंने मेन डिव कर दी है, ये पहले वाली। तो मैं अभी स्टाइल डॉट सी एस एस में मुझे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टाइलिंग को, और इसको मैं ऑल पेजेस के लिए ना यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल पेजेस, और विड्थ 50%, और इसकी भी विड्थ 50%,
डबल दफा यूज हुई है अभी तक। तो इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर देते हैं। जी। तो ये हमारी जो है, ये हमने जो अभी सेकंड सेक्शन ऐड किया है वो शो हो रही है। तो अब हम इनको साइड बाय साइड कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मेन डिव में है। तो मेन को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। जी। तो इस साइड पे हमने पोस्ट शो करवाई थी, और इस साइड पे हम पेजेस को शो करवा लेते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग में अगर स्टाइलिंग में किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं आप। ओके। तो अब हम index.php में चलते हैं, और ऑल पेजेस इसमें हेडिंग देते हैं H1 और ऑल पेजेस। ठीक है। तो अब अगर इसी लूप को यूज करूंगा तो ये मुझे क्या नाम है, पोस्ट का डाटा शो करवाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली अब पेजेस को टारगेट करना है, तो इसलिए मुझे डब्ल्यू पी क्यूरी को यूज करना पड़ेगा। डब्ल्यू पी क्यूरी क्या करती है कि हम हमसे आर्गुमेंट्स लेती है, जो भी हम आर्गुमेंट देंगे उसको उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस से जो पोस्ट होती हैं, मतलब पोस्ट का जो वैल्यूज होती है जो हमें चाहिए होती है उनको फेच करके लाता है, जो जो हम आर्गुमेंट्स देते हैं डब्ल्यू पी क्यूरी में। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने PHP स्टार्ट नहीं की, और मैं यहाँ पे एंड भी कर देता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया ऑल पेजेस, और अब मैंने डब्ल्यू पी क्यूरी क्लास यूज करनी है। तो क्लास जब भी हम यूज कर रहे होते हैं क्लास के अंदर के मेथड, तो हम न्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू पी क्यूरी, अब इस क्यूरी के अंदर मुझे आर्गुमेंट्स देने होते हैं। ठीक है। जो जो मैं इसके अंदर आर्गुमेंट्स दूंगा, मैं इसको बताऊंगा कि मुझे ये डाटा चाहिए इन आर्गुमेंट्स की फॉर्म में। तो ये उस इसके अकॉर्डिंगली डाटाबेस से हमारा जो जो हम चाह रहे होंगे वैल्यूज को उनको फेच करेगा। ठीक है। तो आर्गुमेंट जो है वो एरे की फॉर्म में हम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरे स्टार्ट की। अब मैं न्यू लाइन पे आ गया हूँ, ताकि थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज रहें, और मैं इसको थोड़ी स्पेसिंग भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा सिंगल कोट्स में कि मेरी पोस्ट टाइप क्या है। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आता है कि हम, अगर हमने पोस्ट को फेच करना है तो हम बाय डिफॉल्ट जो हमें लूप मिला होता है हम उसको यूज करेंगे। तो वो जितनी भी पोस्ट होगी उनका डाटा जो है फेच करवा देगा। लेकिन अगर हमने पोस्ट के अलावा कोई और पोस्ट टाइप है, ठीक है, ये तो पेजेस हैं, पेजेस के अलावा और भी पोस्ट टाइप होती हैं, हम खुद से रजिस्टर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आप यहाँ पे बताते हैं कि मुझे कौन सी पोस्ट टाइप को टारगेट करना है। तो ये एसोसिएटिव अरे है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा एरो लगा के कि पोस्ट टाइप जो है वो मेरी पेज है। ठीक है। और अब मैंने कोमा यूज किया यहाँ पे, और इसके और भी इसमें होते हैं आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, जैसे पोस्ट पर पेज। ठीक है। और इसके अलावा, अच्छा, पोस्ट पर पेज में ये होता है कि अगर आपने सारे पेजेस को फेच करना है तो हम -1 यूज करेंगे, और अगर स्पेसिफिकली दो अब हम फेच करना चाह रहे हैं या 3 फेच करना चाह रहे हैं, जितना जितना फेच करना चाह रहे हैं आप उनका उनकी काउंटिंग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये उतने ही पेजेस को फेच करेगा जितने ही आप काउंटिंग देंगे यहाँ पे। सिवाय अगर आपने -1 यूज किया है तो फिर वो सारे पेजेस को फेच करेगा। ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, मतलब मैंने ये इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ठीक है, डब्ल्यू पी क्यूरी को यूज करके उसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया ऑल पेजेस। ठीक है। अब इसको ऑल पेजेस के वेरिएबल को मुझे अपने लूप में यूज करना है, जब मैं अपने पेजेस को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जहाँ पे। ठीक है। तो अब वाइल का लूप ही में यूज करेंगे, और यहाँ पे हैव पोस्ट सिमिलर जो हमने ऊपर यूज किया था।
ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये आएगा, और यहाँ पे भी द पोस्ट, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लोज, ताकि मैं इसके अंदर HTML लिख सकूँ, और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस ये है कि हम सिर्फ जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया होता है ऑल पेजेस का, उसके साथ इसको लिंक कर देते हैं कि जो जो इसमें डाटा स्टोर है उसकी बेस पे पोस्ट को फेच करो। ठीक है, हम इस तरह से इसको लिंक करते हैं, और यहाँ पे भी मुझे अपना वेरिएबल यूज करना पड़ेगा ऑल पेजेस, और इसको मैंने पॉइंट कर दिया कि स्पेसिफिकली पोस्ट में से वो पोस्ट फेच करो जो इसमें स्टोर है, और इसमें कौन सी पोस्ट स्टोर है जो हमने WP क्यूरी के अंदर आर्गुमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए -1 करता हूँ ताकि सारे पेजेस का डाटा शो हो, और हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव रहे। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, तो आई होप कि कोई एरर नहीं है इसमें। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं। जी, तो क्योंकि जो मेरा सैंपल पेज था उसमें काफ़ी कंटेंट था, और उसमें इसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आ रही है। ठीक है, ये न्यू पेज हमने ऐड किया था एक, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं की थी, और ये डेट जिसको पब्लिश हुआ, उसके बाद ऑथर का नाम, उसके बाद सेकंड पेज था हमारा। ओके, ये पोस्ट नेम शो करवा रहा है। अच्छा, क्योंकि हमने HTML में इसको पोस्ट नेम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेज नेम। ठीक है, तो ये सैंपल पेज है, और सैंपल पेज में काफ़ी कंटेंट आता है बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से ही, तो ये वो यहाँ पे शो करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन? सर फिर इन दोनों में कितना मेन डिफरेंस तो रही नहीं है ना, तो डिफरेंस तो सिर्फ ये आता है ना कि उधर सारी पोस्ट हो रही है और इधर हमने बता दिया कि एक पेज पे कितनी पोस्ट वगैरह शो होनी चाहिए। मैम, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि पोस्ट टाइप जो है इनकी, ये जो पेजेस है इनकी पोस्ट टाइप पेज है, और जो ये जो पोस्ट है ये बाय डिफॉल्ट पोस्ट ही आती हैं, तो इसलिए इसमें हमें कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा WP क्यूरी नहीं चलानी पड़ती। तो फिर पोस्ट टाइप पेज से क्या मुराद है? पोस्ट पेज से मुराद ये है कि हमें जो पेजेस है वो मल्टीपल जगह पे यूज करनी पड़ते हैं, मतलब जो फ्रंट एंड पे शो हो रहे होते हैं मोस्टली पेजेस ही होते हैं, और जो पोस्ट होती हैं वो ब्लॉग्स, आपने कहीं किसी वेबसाइट पे देखे होंगे कि डेली बेसिस पे ब्लॉग्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उनमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, लोग टिप्स शेयर करते रहते हैं कोडिंग बेसिक या फूड रिलेटेड आइटम, तो वो पोस्ट होती हैं। और जो पेजेस होते हैं वो कुछ 4-5 ही होते हैं, कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, तो ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है। जी, तो वर्डप्रेस में इनको इस तरह से अलाइन किया हुआ है कि ये है पोस्ट ही, लेकिन उसकी टाइप पेज कर दी है। ठीक है, वर्डप्रेस में इस तरह से इसको अलाइन किया हुआ है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक दफा जो आपने वाइल लूप लिखा है उसको बता दें कैसे वर्क करेगा वो। ठीक है, मैं कर देता हूँ, लेकिन आप में से कोई पहले कोई देखे कि जिसको सबसे सही सही समझ आई है, वो आप में से कोई रिपीट कर दे। जी, किसी को भी सही से समझ नहीं आई इसका मतलब है? सर इसमें से कोशिश कर। जी जी सर। सर इसमें हमने WP क्वेरी की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें से हमने आर्गुमेंट्स पास किए एरे में, एक पोस्ट टाइप पास किए, और एक पोस्ट पर पेज कितने शो होंगे। तो अगर हम माइनस देंगे तो वो सारे पोस्ट को शो करेगा। फिर उसके बाद जो डेटा आएगा तो उसी ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे जो हमने WP क्वेरी का बनाया है।
तो उसी की मदद से फिर हम देखेंगे कि हमारे पास पोस्ट कितनी आई है। ये वाइल लूप में हम कंडीशन लगाएंगे कि मतलब ऑब्जेक्ट में हमारे पास पोस्ट हैं, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और उसी तरह से फिर उसमें जो डेटा है, टाइटल है, कंटेंट, ये सारा डेटा इधर डिस्प्ले हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, और कोई? जी, किसी का कोई क्वेश्चन था बीच में, आप पूछना चाह रहे थे? जी सर, उमैर आपको क्लियर है? सर मैंने ना अभी ज्वाइन किया, मेरा काम पड़ गया था थोड़ी देर, तो अभी ज्वाइन किया अभी मैंने। ओके, तो मतलब आपने लूप की एग्जीक्यूशन नहीं देखी इसकी, सर, जो पेज? सर अभी ओके। ज्वाइन ही किया। ओके, तो कोई और एक्सप्लेन करे? मैम शीला जमील, आप एक्सप्लेन करेंगी? यस सर, मैं कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमने कल सीखा था कि हम पोस्टेज यानी एक से ज़्यादा पोस्ट को अपनी जो कस्टम थीम है जो हमने बनाई है उस पर किस तरह शो करते हैं। आज हमने पेजेस की बात की है। पेजेस आपने बताया एक किस्म की पोस्ट ही की कैटेगरी होती है। तो आज हम पेजेस को करेंगे। सबसे पहले हमने वही कल जो डिव क्लास बनाई थी उसमें एक और डिव क्लास बनाई, यानी मेन डिव के अंदर 2 डिव्स रख दी, यानी 2 सेक्शंस बना दिए उसके अंदर। और फिर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग की ताकि दोनों यानी सामने सामने एक राइट साइड पे दिखे और एक लेफ्ट साइड पे दिखे। तो सबसे पहले आपने ना एक वेरिएबल लिया है ऑल पेज के नाम का, डॉलर साइन ये बता रहा है कि ये वेरिएबल है। चूँकि हम HTML में लिख रहे हैं तो इसलिए हमने सबसे पहले PHP को खोला और बंद भी किया, ताकि हम अपने कोई भी वर्डप्रेस का कोई फंक्शन है, कोई भी चीज़ है जो हमने वर्डप्रेस की यूज़ करनी है तो हम उसे कॉल कर सकें। तो वेरिएबल को सबसे पहले आपने यानी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए न्यू WP क्यूरी यानी वर्डप्रेस की क्यूरी का एक बिल्ट इन फंक्शन दिया है जिसमें आपने अरे की फॉर्म में कुछ स्टोर करवाया है। फर्स्ट वाला एसोसिएटिव अरे ले लिया। सबसे पहले आपने पोस्ट की टाइप लिया है कि पोस्ट की टाइप क्या है, पेज, और हमें कितने पोस्ट यानी पेज के अंदर कितनी पोस्ट दिखानी है। तो वो -1 ये बता रहा है कि जितनी की जितनी पोस्ट हैं यानी जितने के जितने पेजेस हमने बनाए हुए हैं एडमिन के थ्रू वो सारे के सारे शो हो जाए। अगर आप -1 नहीं शो कराना चाहते, आप 2 करवाना चाहते हैं या 1 करवाना चाहते हैं तो आप -1 की जगह 1 या 2 कर देंगे। फिर आगे से हमने लूप शुरू किया, वाइल लूप, जो ये कहता है कि ऑल पेजेस यानी जो वेरिएबल है उसमें पोस्ट है। और फिर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो भी यानी इको गेट द टाइटल ये हो गया कि ये सबसे पहले जो भी पेज नंबर होगा उसका टाइटल लेगा कि वो किस नाम से सेव है। और इको हमने इसलिए करवाया है ताकि वो हमें डिस्प्ले भी करे, क्योंकि जो गेट द टाइटल है वो खाली चीज़ें गेट कर लेता है, शो नहीं करवाता। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन यानी उस पेज के अंदर हमने क्या शो करवाया, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा उसके अंदर फीचर्स ऐड किए हैं। फिर उसके बाद पब्लिश पाए कि हमने किस दिन ये पेज खसूसियत किस दिन ये पेज पब्लिश किया था वो आ गया। और लास्ट पे बाय ऑथर यानी किसने ये पेज पब्लिश किया था। और हर एक के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ताकि एक एक पेज दूसरे पेज से मुख्तलिफ ही रहे। एग्जैक्टली मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे? तो वो अब क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ठीक है, आप लोग अब अगर आपने पोस्ट का डाटा, अगर आप इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल लूप यूज करेंगे, तो पोस्ट जितनी भी होंगी सारी शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पोस्ट शो करवानी है तो आप इसके लिए भी, पोस्ट के लिए भी WP क्यूरी यूज करेंगे, और क्यूरी के अंदर आप इस तरह से पोस्ट टाइप को पोस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका काउंट रख देंगे, और इसके अलावा और भी आर्गुमेंट्स होते हैं। अभी मैं पेज के लिए दिखा देता हूँ, आप पोस्ट के लिए ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, अभी पेज का काउंट जो है मैंने 1 किया है, तो यहाँ पे 2 पेजेस शो हो रहे हैं जो कि थे भी 2 ही, तो अभी एक शो होना चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब सेकंड जो है वो डिसअपियर हो गया,
तो सिर्फ एक ही पेज शो हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जो इसके अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं, जो मुझे याद है मैं वो बता देता हूँ कि ऑर्डर बाय, ठीक है, कि इसको आप किस तरह से ऑर्डर करना चाह रहे हैं, जो पहले पब्लिश हुए हैं वो पहले शो हो, या जो बाद में पब्लिश हुए हैं वो पहले शो हो, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय, ठीक है, ये होता है। सर और जी जी। सर ये पोस्ट पेज ये किधर कब हम यूज करते हैं और पोस्ट कब यूज करते हैं? जी सर, जब हमने पोस्ट का डाटा शो करवाना होता है, ठीक है, तब हम पोस्ट यूज करते हैं। और वो भी तब जब हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम मुझे इतनी पोस्ट चाहिए, मुझे सारी पोस्ट नहीं चाहिए। अभी अगर देखेंगे ना यहाँ पे, सारी की सारी जितनी भी पोस्ट हमें शो हो रही हैं, ठीक है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए अभी के लिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ये जो पोस्ट का हमने लूप यूज किया था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन पोस्ट का काउंट को कंट्रोल करने के लिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अगर आप इनका काउंट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी का माइक ऑन है? ओके। तो अगर हम पोस्ट का काउंट चाह रहे हैं कि हम मुझे सिर्फ दो ही पोस्ट शो हों या तीन पोस्ट शो हों और लेटेस्ट पोस्ट शो हों सिर्फ, तो अब यहाँ पे ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाऊं जैसे स्पेसिफाइड पोस्ट, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया और इसके लिए मैं न्यू WP क्यूरी, और इसके अंदर एरे में पास करूंगा कि पोस्ट टाइप। तो अब मुझे, क्योंकि मैंने पोस्ट का काउंट कम करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट मतलब टाइप पोस्ट ही बताऊंगा, ठीक है, पोस्ट टाइप पेज नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं पोस्ट को टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे पोस्ट टाइप पोस्ट ही बतानी पड़ेगी। तो दूसरा क्या था, पोस्ट पर पेज, पोस्ट। तो अब मुझे सिर्फ दो चाहिए, तो मैंने दो कर दी। और अब मुझे इसको लिंक करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को, अपने लूप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया और यहाँ पे भी लिंक कर दिया। तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। जी, तो अब हम देखते हैं कि पहले मुझे तीन पोस्ट शो हो रही थी और अब मुझे सिर्फ दो पोस्ट शो होनी चाहिए। तो कोई एरर आ गया है, स्पेसिफाइड पोस्ट। जस्ट ए सेकंड, मैं देखता हूँ इसको। स्पेसिफाइड पोस्ट, ठीक है, वो हमने यहाँ वहाँ यहाँ पे एस लगाया है और यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। तो पहले तीन शो हो रही थी और अब सिर्फ दो शो हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक करना चाह रहे हैं एक कर सकते हैं, दो करना चाह रहे हैं दो कर सकते हैं। जी, तो ये बात क्लियर है सर? ओके सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके। तो ठीक है, जो बाकी थे आर्गुमेंट में वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें और क्या कर सकते हैं, इनके अलावा भी होते हैं। आप लोग देख सकते हैं उसको वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में, ऑर्डर बाय। और यहाँ पे आप करते हैं डेट, ठीक है, इसको डेट के थ्रू मतलब करो, ऑर्गेनाइज करो, ऑर्डर करो डेट के ऊपर बेस करो इसको, मतलब जिस तरह भी ऑर्डर करना है डेट के ऊपर डिपेंडेंट हो ये, ठीक है। और इनका ऑर्डर क्या हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ठीक है, मतलब डेट की बेस पे, या वो जो बाद में पब्लिश हुई है वो पहले शो हो, या जो पहले पब्लिश हुई है वही पहले शो हो, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसमें अगर डिसेंडिंग है तो DSC शायद यूज होता है, ठीक है। तो पोस्ट नंबर 3 है। और अब मैं असेंडिंग भी करता हूँ, मतलब अभी मुझे ऊपर शो हो रही है वो पोस्ट नंबर 3 है। तो एक्चुअली ये दोनों सेम ही डेट को हुई है पब्लिश, तो मुझे यहाँ पे -1 करके जो सारी पोस्ट हैं उनको सबको यहाँ पे शो करवाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंस पता चलेगा कि डेट की बेस पे किस तरह से ये चेंज हो रही हैं। तो अब मैं इसको असेंडिंग में करता हूँ।
जी। तो अब हेलो वर्ल्ड जो है वो सबसे ऊपर शो हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। जी सर। ओके। ठीक है, तो अब हम पेजेस की तरफ चलते हैं और मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया और अब देखें कि ये पेज के ऊपर, इसी पेज के ऊपर ये मेरा जो कि फ्रंट पेज है वेबसाइट का, और पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर फर्ज कर ले कोई 10 पेजेस हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर और उनका कंटेंट जो है वो इसी पे शो हो जाए, तो ये इस पेज की क्या हालत होगी आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से पोस्ट है और इसमें डिस्क्रिप्शन भी है, और अगर इनकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी जाए तो ये पूरा होम पेज का जो इंटरफेस है वो बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो डिस्क्रिप्शन का टाइटल टैग है वो यहाँ से हटा देते हैं और इसको लिंक कर देते हैं एक सिंगल पेज पे, ताकि ये किसी और पेज पे ओपन हो और वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सके जो जिसने भी पढ़ना है, या पेज का डाटा जिसने पढ़ना है वो सिंगल अलग पेज पे ओपन हो, और वहाँ पे जाके सारा जो उसने पढ़ना है, मतलब पोस्ट को पढ़ना है या पेज का कंटेंट देखना है, तो वो अलग पेज पे जाके ओपन हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इन दोनों में से जो कंटेंट है, मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन है, उसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। तो अब मैंने दोनों का जो डिस्क्रिप्शन वाला टैग था वो हटा दिया। अभी आप देखेंगे कि इनका जो डिस्क्रिप्शन जो है वो दोनों की गायब हो गई है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इस पेज को या इस पोस्ट को इसको लिंक करना चाह रहा हूँ, कि जिसके ऊपर यूजर क्लिक करे तो एक और पेज ओपन हो और वहां पे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन देख ले कि टाइटल क्या है, किस डेट को पब्लिश हुई, ऑथर क्या है, और देन वो इसको क्लिक करे और फिर उसकी पूरी जो डिटेल है वो पढ़ सके। तो इसके लिए हम इसको पहले लिंक करते हैं। आप लोग टाइटल को भी लिंक कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ टाइटल के ऊपर क्लिक होने पे ही एक्शन हो, तो हम पोस्ट के साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ टाइटल के ऊपर ही क्लिक हो तो वो ओपन हो, मतलब पोस्ट का पेज, तो आप टाइटल के पीछे ए टैग ओपन करेंगे। ठीक है, एंकर टैग। तो ये ओपनिंग टैग है एंकर टैग, और ये क्लोजिंग टैग है। तो मैंने इसको कट किया और मैं यहाँ पे इसको, मतलब ए टैग में मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है, तो अब एच में डायनेमिकली इस जो जिस पोस्ट का टाइटल शो हो रहा है उसी पेज का लिंक इसके साथ लिंक हो, तो मुझे पीएचपी यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा वर्डप्रेस का द परमालिंक। तो अब ये क्या करेगा कि जैसे जैसे पोस्ट के टाइटल्स फैच हो रहे होंगे वैसे वैसे पोस्ट के लिंक्स भी, हाइपर लिंक्स, ठीक है इनको बोलते हैं, तो ये लिंक्स भी वैसे ही साथ में ही इनके फैच हो रहे होंगे। ठीक है, तो जिसके ऊपर क्लिक करके यूजर जो है वो इसकी डिटेल के पेज पे ऊपर जा सकता है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये अब इस एक लिंक के साथ अटैच हो गई है। वो अब इसके ऊपर क्लिक करके यूजर इसके डिटेल पेज पे जा सकता है। ठीक है, अभी इसने डिटेल पेज पे काम किया नहीं है, तो इस पे भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे हम चलेंगे तो इसके ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको और बता दूं कि ये हमने टाइटल के साथ किया है लिंक, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसके नीचे ही एक और हो, रीड मोर, और आप चाह रहे हैं कि इसके साथ लिंक हो जाए। ठीक है, टाइटल जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि एक रीड मोर का छोटा सा टेक्स्ट हो और उसके साथ जो वेबसाइट का जो हाइपरलिंक है वो लिंक्ड हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो मैंने वहां से हटा दिया और यहाँ पे परमालिंक, यहाँ पे मैंने परमालिंक कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब ये इस तरह शो हो रहा है और आप इसको इसकी कर सकते हैं स्टाइलिंग। ठीक है, तो जो भी हमारे डिव्स हैं उनकी बेस पे। तो डिव है पोस्ट डिव,
और उसके अंदर ये टैग है और कलर जो है वाइट। तो आई थिंक टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो होनी चाहिए ताकि पता चले कि एक लिंक के साथ ये अटैच है जी, इस तरह से। तो जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को समझ ना आई हो? ये जो उसका फंक्शन है जो वर्डप्रेस की मेन वेबसाइट जो मिलेगी। सर आपकी आवाज़ कट रही है। सर ये जो इसकी क्या नाम है, जो फंक्शन है वर्डप्रेस के जो हम पीएचपी के अंदर यूज करते हैं, जी जी। सर ये वेबसाइट के एक तो मैंने ओपन की थी वो वीपी इंजन भूल गया था। यही सर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, developers.wordpress.org। और इसके अंदर आप थीम्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा डाटा मिलेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक मतलब खुद से मतलब आपने को पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ एक फंक्शन देखना है, तो आप इसके साथ ही गेट टाइटल, ठीक है, लिखेंगे कुछ कोई मतलब जो भी आपने यूज करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हम नाम यूज करेंगे इसका तो वो आ जाएंगे। एक्चुअली मैं एक बना देता हूँ, एक शीट बना दूंगा कि जिसमें ये सारे बेसिक से फंक्शन जो है ना वो मेंशन होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वो भी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। यस सर, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे ना जैसे ये रीड मोड है, आप इसके लिए अब ऐड कर सकते हैं खुद से। तो अभी छोटा सा एक और कंसेप्ट ये है कि अगर मैं अब इसको क्लिक करूँ तो आप लोग देखिए यूआरएल में हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। वो हेलो वर्ल्ड की पोस्ट थी और मैंने क्लिक किया उसको और वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे यूआरएल में ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो भी शो नहीं हुआ। और मतलब कुछ भी पोस्ट वाला जो फॉर्मेट है वो शो नहीं हो रहा। वो इसलिए है क्योंकि हमने अभी इसका जो पोस्ट का पेज है वो ऐड नहीं किया। तो ये index.php हमारा एक मेन पेज है सिर्फ हमारे थीम में, और कोई भी पेज नहीं है, ठीक है। ये function.php है, ये फीचर्स ऐड करने के लिए होता है वर्डप्रेस साइट में। और header.php और footer.php ये index.php के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कल हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से पोस्ट के अलग से पेज एक रजिस्टर करेंगे ताकि पोस्ट का डाटा उस पे शो हो, और पेजेस के लिए अलग से किस तरह से पेज रजिस्टर करेंगे ताकि पेजेस का सारा डाटा उसके ऊपर डिस्प्ले हो। जी, तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, सर जिनका कोई क्वेश्चन है। सर जी जी। सर इसके बारे में आप कोई चैनल सजेस्ट करेंगे, मतलब जिससे हम देख सकें। जैसे चैनल आपने लाइक यूट्यूब चैनल पूछना है? जैसा जैसे आपने जावास्क्रिप्ट के लिए वो बताया था, आपने कि अपना वो कॉलेज चैनल है एक, तो इसके लिए भी कुछ बता दें मतलब। जो वर्डप्रेस के थीम डेवलपमेंट के रिलेटेड है, मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि यूट्यूब पे इतना कुछ उस तरह से नहीं है कि आप अपना प्रोफेशनल थीम डेवलपमेंट कर सकें जी। यूट्यूब के ऊपर। मुझे नहीं मिले, मतलब मैंने खुद से भी जब सीख रहा था तो जी सर, मोहम्मद बिलाल। तो आप सर सर इस मैं तरह का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, बहुत कम है जो है वो बहुत ही थोड़ा एडवांस लेवल पे है। आप तो बहुत जो है ना वो एक बेस लेवल से और बहुत डीप लेवल पे हम जा रहे हैं। तो इस लेवल का कंटेंट इम्पॉसिबल है आपको वर्डप्रेस तो क्या coursera से भी या उससे कोड एकेडमी से भी नहीं मिलना, जितनी भी जी, वेबसाइट है पेड से भी नहीं मिलना। उधर तो बिल्कुल बेसिक ही होते ठीक है। हैं, मैंने चेक किया था बेसिक ही है मतलब उधर जाके।
ठीक है सर। जी, तो आप रिकमेंडेड यही है कि आप सेशन में आएँ और आप जी सर। यहाँ से जो भी सीखें आप उसको अपने एंड पे ट्राई भी किया करें, खुद से प्रैक्टिस करें और चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करें। यहाँ से एक चीज़ सीखते हैं तो उससे आप 10 चीज़ें और भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सर अपने इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं जी बाद में। मैं सर इसकी रिकॉर्डिंग देख लें तो समझ आ जाती है, अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जब फेसबुक से। जी जी ठीक है। और जी सर, मोहम्मद बिलाल। वैसे सीखने का बस एक पहला और आखिरी तरीका यही है कि आपको ये खुद करना है। अगर आप खुद करेंगे तो आप फिर आपको आ जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। बस ये प्रैक्टिस का नाम है, डेवलपमेंट और कुछ भी नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सर्च करेंगे, तो वहाँ से जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे होते हैं तो वो कहीं भी नहीं, कहीं पे भी बिल्ड नहीं होते। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो कल हम यही देखेंगे कि हम पोस्ट के लिए और पेजेस के लिए अलग से पेज किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो अगर टाइम मिला तो इसकी नेक्स्ट भी देखेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।